माय लवली लवली स्टूडेंट, स्वीट स्वीट गुड मॉर्निंग। आप लोगों को जो है मेरा मीठा मीठा सहज जैसा नमस्कार बेटा। तो आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी में आगे बढ़ेंगे और आइए तैयार होकर के आगे बढ़ते हैं। और नई नई हेडिंग, नई नई हेडिंग बेटा। पाठ तो बहुत छोटा है लेकिन जबरदस्त है यार, 5 नंबर लेना है। तो आज की अगली हेडिंग है अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की दर, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो अच्छा ये बताओ बेटा, जैसे हम लोग पानी में चीनी डालते हैं तो क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज तुरंत ही बन जाता है? नहीं, अगर उसमें थोड़ा सा अम्ल डालते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है, धीरे धीरे बनता है, तुरंत तो नहीं बनेगा ना। माने उसकी कुछ रफ्तार होती है ना। तो भाई रफ्तार तो होगी, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, कभी तेज चलाते हैं कभी कम, उसी प्रकार अपक्रिया का भी रफ्तार होता है। जैसे ये है पानी और हम इसमें डाल दिए चीनी C12H22O11, अम्लीय माध्यम में कल बताए थे बना क्या, C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज बना। तो अब देखो जैसे जैसे पानी में चीनी मिलेगा, और यहाँ पर पानी और चीनी क्या जानते हैं, रिएक्ट है। रिएक्ट माने अभिकारक है, और ये क्या है तुम्हारा, उत्पाद है। जैसे जैसे समय बचेगा बेटा हम उसको भुलाएंगे, क्रिया कराएंगे, तो अभिकारक की मात्रा जो होगी बेटा, पानी और चीनी मात्रा कम होगी और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बढ़ेगी। अभिकारक का सब जैसे जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक कम होगा और उत्पाद माने ये अभिकारक बेटा, ये उत्पाद माने रिएक्ट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। अब देखो यहाँ ग्राफ, यह जो अक्ष है यह अभिकारक की सांद्रता है, और यह जो अक्ष है बेटा, अरे भाई y अक्ष अभिकारक की सांद्रता, x अक्ष समय का है। तो देखो यहाँ हम तीर नीचे लगा दिए हैं, माने समय के साथ अभिकारक घटंती घट रहा है ना। और यहाँ तो देखो, यहाँ उत्पाद के लिए जो उत्पाद देखो बेटा, ये क्या है तुम्हारा, रिएक्ट है ना, और ये क्या है तुम्हारा, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर समय के साथ उत्पाद बढ़ रहा है, माने ग्लूकोज और फ्रक्टोज बढ़ रहा है बेटा, जबकि पानी और चीनी क्या कम हो रहा है ना। देखो यहाँ इसकी लाइन नीचे जा रहा है और यहाँ उत्पाद की सांद्रता बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। समय के साथ जो है ये बढ़ रहा है और समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। ये ग्राफ हमारा जो है, तो कहने का मतलब, तो एक सेकंड में अभिकारक की सांद्रता जितनी घट जाती है उसे अपक्रिया वेग कहते हैं, या एक सेकंड में उत्पाद की सांद्रता जितनी बढ़ जाती है उसे अपक्रिया वेग कहते हैं। वो कितना मखमल जैसा परिभाषा। एक सेकंड में पानी और चीनी की सांद्रता जितनी कम हो जाती है उसे अपक्रिया वेग कहते हैं, या एक सेकंड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सांद्रता जितनी बढ़ जाती है उसे अपक्रिया वेग कहते हैं। अथवा एक सेकंड में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया वेग कहते हैं, और अपक्रिया के वेग को ही क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, माने अपक्रिया की दर कहते हैं। अब देखो ध्यान दो, चूंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है इसलिए इसके साथ इसको प्रदर्शन के लिए हम माइनस लगाएंगे, जबकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है बेटा इसलिए उसके साथ क्या लगाएंगे बेटा, प्लस में लगाएंगे। अरे भाई 4 बराबर दूरी बेटा, 4 बराबर दूरी बेटा समय, तो यहाँ तो दूरी तो है नहीं, यहाँ सांद्रता है, तो यहाँ पर जाएगा बेटा 4 बराबर वेग बराबर, यहाँ दूरी तो रहेगा नहीं, यहाँ रहेगा सांद्रता। किसकी सांद्रता घट रहा है बेटा, रिएक्ट माने अभिकारक, लिखेंगे माइनस डेल्टा एक्टिव मास R, माने ये जो एक्टिव मास लगाए हैं मोलरता है, सांद्रता है, मोल प्रति लीटर है, एक्टिव मास है, सांद्रता है, तो यहाँ डेल्टा क्यों लगाए हैं, अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रहा है, और ऋण चिन्ह क्यों लगाए हैं, कमी हो रहा है लेकिन समय के साथ, तो बटे लिखेंगे डेल्टा T। तो ये हमारा सूत्र हो गया बेटा अभिकारक के लिए वेग का सूत्र हो गया। अब देखिए प्रभु महिमा, वेग वही है लेकिन ये अभिकारक का सूत्र वही है। यह बेटा अभिकारक के लिए है, अर्थात सूत्र क्या बना हमारा, V = माइनस डेल्टा एक्टिव मास R बटे डेल्टा T। उत्पाद के लिए भी ही रहेगा, उत्पाद के लिए अपक्रिया के वेग का सूत्र अभी नोट न करिए, करवाएंगे। V = प्लस डेल्टा, अब यहाँ क्या हो जाए, यहाँ रिएक्ट नहीं रहेगा, यहाँ प्रोडक्ट आ गया ना, तो
तो डेल्टा पी डिवाइड डेल्टा टी। तो ये हमारा अभिकारक के लिए अभिक्रिया के वेग का सूत्र है और ये क्या है बेटा, उत्पाद के लिए अभिक्रिया के वेग का सूत्र है। अब देखिए अभिक्रिया के वेग का मात्रक हम कैसे निकालते हैं, अभिक्रिया के वेग का मात्रक कैसे निकालते हैं, क्या दिक्कत है, चाहे यह वेग लीजिए चाहे यह वेग लीजिए। अरे वो साइकिल की चाल वाला वेग नहीं है, मारुति गाड़ी वाला, ये अभिक्रिया के वेग है ना। क्या लिखेंगे, v इक्वल टू तो माइनस डेल्टा कैपिटल R बटे डेल्टा टी। तो चूंकि ऋण चिन्ह बताता है कि सांद्रता में ऋण चिन्ह से घबराओ न, तो यहां पर देखो ऋण चिन्ह से कोई मतलब नहीं बेटा। यहाँ ये क्या है, सांद्रता है, मोलरता है, और मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ऊपर लिखते हैं मोल प्रति लीटर, है ना। इसका मतलब मोल प्रति लीटर हो गया भाई, मोलरता है, सांद्रता है, और बटे समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो कहाँ दिक्कत है, तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक या अभिक्रिया दर का मात्रक मोल प्रति लीटर बटे सेकंड, या फिर लिख सकते बेटा, इसलिए लिखते हैं मोल लीटर घाते माइनस एक और सेकंड घाते माइनस एक। ये है आपके जो है अभिक्रिया के वेग का मात्रक। आइए इतना लिखवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिर कॉपी कंप्लीट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्ट कहते हैं, उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, माने R है, T। बेटा ये फिर कॉपी में तुम लोगों को ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ अभिकारक की सांद्रता घटंती माने घट रहा है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रहा है बेटा। यहाँ लिखा है अभिकारक की सांद्रता माने R है और ये क्या है, उत्पाद की सांद्रता माने क्या है, T है। ये समय T, ये समय T, समय दोनों में रहेगा ना भाई। समय के साथ अभिकारक घटेगा और उत्पाद क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा। देखिए जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो समय बढ़ने के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है जबकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। बेटा ये समझ तो रहे ना भाई, हमने पानी में चीनी डाला तो पानी और चीनी सांद्रता कम होगी और ग्लूकोज और फ्रक्टोज सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगा। अब देखिए बेटा परिभाषा जो है ये परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा ये तुमको रखना पड़ेगा। क्या है, एक सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी अथवा एक सेकंड में उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, है ना। एक सेकंड में अभिकारक सांद्रता में जो कमी हो जाए या फिर उत्पाद सांद्रता में जो वृद्धि होता है बेटा, उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया के वेग। और अभिक्रिया के वेग को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया इसी को माने अभिक्रिया इसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर भी कहते हैं, माने अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया की दर भी कहते हैं बेटा। वेग और दर एक ही बात है। अब देखिए अभिकारक के लिए यहाँ ऋण चिन्ह क्यों लगा है, ऋण चिन्ह यह इसलिए लगा बेटा क्योंकि अभिकारक सांद्रता घट रही है और सूत्र क्या आएगा, V इक्वल टू डेल्टा R बटे डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा R क्या है, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल। सांद्रता में परिवर्तन का मात्रक मोल बटे लीटर और समय अंतराल का मात्रक सेकेंड। अब देखो उत्पाद के लिए यहाँ प्लस क्यों लगा है, अरे भाई उत्पाद की सांद्रता बढ़ रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज सांद्रता बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्लस डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। डेल्टा पी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन माने वृद्धि, इसके लिए हम वृद्धि कहेंगे और यहाँ इसके लिए क्या बेटा, कमी कहेंगे। परिवर्तन दोनों हो रहा है ना, कमी माने भी परिवर्तन और वृद्धि माने भी परिवर्तन। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। अभिक्रिया की दर का मात्रक V इक्वल टू चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, आइए हम इससे निकालते तुम लोग इससे निकाल लीजिएगा, वही तो आएगा ना। क्या हो जाएगा, V इक्वल टू माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा टी। ऋण चिन्ह से कोई मतलब नहीं, हम जानते हैं क्या बेटा, सांद्रता में परिवर्तन है, जहाँ डेल्टा लग गया है और एक्टिव मास ये बड़ा कोष्ठक लग गया बेटा, बड़ा कोष्ठक माने सांद्रता माने मोलरता, और मोलरता का मात्रक मोल बटे लीटर। तब बराबर मोल, देखो बेटा मोल बटे लीटर बटे समय का मात्रक, समय अंतराल सेकेंड। नोट कर लीजिए काफी इसको, तो क्या हो जाएगा, मोल और बटे लीटर गुणते
सेकेंड, चूंकि बेटा लीटर नीचे आ जाएगा, या लिख सकते हैं मोल, अब लीटर ऊपर ले जाओ, लीटर घाते -1, सेकेंड ऊपर ले जाओ, सेकेंड घाते -1। आइए देखते हैं बेटा।